अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाकीज़ा किचन। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो आज आपको नज़र आ रहा है मेरे पास है मगज़ और ये गाय का मगज़ है। तो आज मैं आपके लिए स्पेशल रेसिपी लेके आई हूँ, ईद स्पेशल मगज़ मसाला फ्राई रेसिपी। तो इसको हम किस तरह से रेडी करेंगे, बिना स्मेल के रेडी करेंगे और जायके में ये इंतहाई मज़े का बनने वाला है। तो इसके लिए रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। मगज़ फ्राई मसाला बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक अदद मगज़ की ज़रूरत है। तो यहाँ मेरे पास एक अदद मगज़ है, इसको हम वॉश कर लेंगे। उसके बाद इसमें हम पानी शामिल करेंगे। पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, बस जितना मैंने यूज़ किया है इतना ही आप पानी यूज़ करें कि आपका जो मगज़ है इसमें डूब जाए। तो ये डालने के बाद आपने इसको चूल्हे पे रख देना है और फ्लेम को ऑन कर देना है और इसके हमें उबलने का इंतज़ार करना है। तो इसको उबलते हुए हम सिर्फ इसमें हल्दी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं इसके अंदर चौथाई चम्मच हल्दी ऐड कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा हल्दी ऐड नहीं करनी है, सिर्फ हल्दी ऐड होगी और इसको हमें पकाना है तकरीबन 5 मिनट के लिए। बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पकाएंगे क्योंकि ये बहुत ही सॉफ़्ट होता है और बहुत जल्दी गल जाता है। तो इसको ज़्यादा देर नहीं पकाना है। हमें उबालने का मकसद सिर्फ इतना है कि हम इसके ऊपर जो ब्रेन्स हैं उनको रिमूव करना है और इसमें एक अपनी एक स्मेल होती है उसको हमें दूर करना है। तो ये देखिए ये उबल चुका है, तो मैंने इसको निकाल लिया है। तो अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है, तो ये आपको जैसे वेंस नज़र आ रही हैं, तो ये वेंस हमें इसमें से निकालनी है। तो आप नाइफ़ की मदद से इस तरीके से खींचेंगे तो वेंस आराम से निकल जाएंगी। तो इस टाइम ये बहुत ज़्यादा ही गर्म है, तो मैं आपको वैसे खींच के दिखा देती हूँ। तो ये देखें इस तरीके से ये निकलती जाती हैं। तो आपने ऐसे सारा ही निकाल लेना है और इसको साफ़ कर लेना है। तो ये देखें मैंने बिल्कुल साफ़ कर लिया है, सारी वेंस हटा दी हैं। तो चलिए कुकिंग स्टार्ट कर लेते हैं इसकी। तो इसके लिए हमें चाहिए होगी एक अदद प्याज, और प्याज को मैंने ये जो हैंड ब्लेंडर होता है ये घरों में होता है, बग़ैर इलेक्ट्रिक के चलता है, इसमें डाल के हम इसको बिल्कुल बारीक चॉप कर लेंगे। अगर हम इसको नाइफ़ की मदद से काटते हैं तो इतनी अच्छी चॉप नहीं होती है और भेजे में आती हुई महसूस होती है, लेकिन जब हम इसके अंदर इसको काटेंगे तो ये जो है बहुत ज़्यादा अच्छी चॉप हो जाएगी। इसको हमें ब्लेंडर में पीसना नहीं है, इसको चॉप करना है हमारा मकसद। तो इस तरीके से आप इसमें डालें और यूँ गोल गोल घुमाते जाएं, तो ये जो है आपकी चॉप हो जाएगी प्याज। तो अब हम एक कुकिंग पैन लेंगे और उसके अंदर ऑयल ऐड करेंगे। तो यहाँ देखें मैंने हाफ़ प्याली से भी बहुत कम ऑयल यूज़ किया है, ऑयल ज़्यादा नहीं डालेंगे हम इसमें। हम ये जो प्याज थी मैंने चॉप की हुई थी, तो ये एक बड़ी प्याज है, इसको चॉप कर लिया है और इसको कंटिन्यूसली आपने चम्मच को चलाना है ताकि ये चारों तरफ से अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। कहीं से ऐसा ना हो कि कलर डार्क हो जाए, कहीं से लाइट हो जाए, उससे सालन का जायका बिगड़ जाता है और लुक भी ख़राब हो जाती है। तो ये देखें आप देख रहे हैं फ्राई हो चुकी है, तो इतना ही इसको कलर देना है, इसको डार्क ब्राउन नहीं करना था। तो अब इसके अंदर मैंने मगज़ डाल दिया है और मगज़ डाल के इसके साथ फ्राई करना है। 1 से 2 मिनट आप मगज़ को फ्राई करें इसके साथ। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दीजिएगा, उससे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तो 2 यहाँ पर मेरे पास टमाटर थे। टमाटर इसमें कभी भी ज़्यादा यूज़ मत कीजिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा खट्टा भेजा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर 2 मैंने छोटे ही टमाटर यूज़ किए हैं और स्किन रिमूव कर दी थी उनकी। अब मैं इसमें नमक डालूँगी, तो ये हाफ़ टेबल स्पून से भी कम नमक है। रेड चिली पाउडर है, ये भी हाफ़ टेबल स्पून है। हल्दी आप देख लें बिल्कुल इतनी ही आपने यूज़ करनी है, अगर आपने ज़्यादा हल्दी डाली तो फिर इसका जायका ख़राब हो जाएगा। तो स्पाइसेस देख कर ऐड किया करें, उससे जो है सालन के ऊपर बहुत फ़र्क पड़ता है। तो अभी मैं इसको दम लगा दूँगी तकरीबन 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद हम इसको ओपन करेंगे। तो देखें 10 मिनट हो चुके हैं। सुबहान अल्लाह, माशाल्लाह क्या लुक आई है, बहुत ही मज़ेदार सा ये भेजा फ्राई हो रहा है। तो ये देखें बिल्कुल जो है ये इसमें आपको पानी नज़र नहीं आ रहा होगा क्योंकि वैसे भी हमने पानी तो यूज़ नहीं किया, लेकिन टमाटर अपना रिलीज़ करते हैं पानी। तो ये देखें अब बिल्कुल जो है ये सही हो चुका है। तो अब इसमें मैं हरी मिर्चें हैं 4 से 5 अदद, तो इनको मैंने इस तरीके से कट कर लिया है। इसकी बड़ी अच्छी खुशबू आती है। तो देखें ये बिल्कुल बन के रेडी हो चुका है। हमें इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं रखना है, अच्छी तरह फ्राई कर लीजिएगा। आखिर में हरे धनिए से मैं इसमें गार्निश कर दूंगी। तो ये मज़ेदार सा स्पेशल मगज़ फ्राई मसाला रेडी हो चुका है बन के। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। अगर पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।